नमस्कार किसान भाइयों आपके खेतों में आपकी फसलों में जो खरपतवार उगते हैं, जो जंगली घासें उगती हैं, जैसे कि मोथा घास, दूब घास, गाजर घास, चौलाई घास और दोस्तों खास तौर से मकोई घास। इन सब घासों की वजह से आपके खेत की जो पैदावार होती है वो लगभग 40% तक कम हो जाती है। और साथ ही साथ जो आपके ज़मीन में जो पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, वो भी धीरे धीरे करके कम होते हैं और साथ ही साथ आपकी धीरे धीरे ज़मीन जो है बंजर होनी शुरू हो जाती है। और ना तो आपको वो आपकी फसल से पैदावार मिल पाती है और ना ही अच्छी क्वालिटी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे ऐसी कुछ दवाइयों के बारे में जिनका इस्तेमाल कर आप ये जो घासें होती हैं इनसे परमानेंट छुट्टी, लगभग 1 साल तक बिल्कुल परमानेंट छुट्टी पाने वाले हैं। दवाई तो किसान भाई आप सभी इस्तेमाल करते हैं, घास मारने वाली जो दवाइयाँ आती हैं, हर्बिसाइड आते हैं, इनका इस्तेमाल तो आप सभी करते हैं, लेकिन इनका सही तरीका आज आपको मैं बताने वाला हूँ। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जो मीरा 71 आता है, ग्लाइफोसेट आता है, मीरा 71 का जो पैकेट है इसके साथ में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो दोस्तों सबसे गलत है। इसके साथ अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो इस दवाई का लेने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जितनी प्रकार की जो घासें हैं वो फिर से आपके खेतों में देखने के लिए मिलेंगी। वो क्यों? क्योंकि मीरा 71 ग्लाइफोसेट जो आता है दोस्तों, ये सिस्टमेटिक है, मतलब सिस्टम के अंदर जाकर जो रोग होता है, जो दिक्कत होती है उसको दूर करता है। मतलब ये पौधे को अंदर से ख़त्म करता है। ये सिस्टम में जाकर हमारी जितनी भी प्रकार की घासें होती हैं उसके अंदर जाएगा, फिर ये कार्य करता है। अगर आप यूरिया डाल देते हैं तो यूरिया डालने से क्या होता है, जो पौधा होता है वो जल जाता है, जो हमारी घास होती है वो एकदम जल जाती है 12 से 48 घंटों के अंदर अंदर। और जब हमारी घास जल जाती है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ये अपना काम नहीं कर पाता। ये क्या करता है, अगर आप खाली इसका इस्तेमाल करते हैं तभी ये सिस्टम में जाकर लगभग 7 से 8 दिन बाद आपकी जो घास होती है वो पीली करके बिल्कुल सुखा देता है। उसके बाद में ये लगभग 1 महीने तक आप अपनी फसल में कोई बुआई ना करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने के लिए मिलेंगे। लगभग ये पैकेट दोस्तों कम से कम 6 महीने के लिए आपकी, जबकि एक फसल आपकी पक के तैयार हो जाती है तब तक आपकी फसल में कोई घास देखने के लिए नहीं मिलेगी, अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। खड़ी फसल में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, केवल खाली पड़े प्लॉट में आप इसका इस्तेमाल करें और यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है तो ग्लाइफोसेट ये आता है 41% राउंडअप के नाम से। राउंडअप के नाम से जो ग्लाइफोसेट आता है दोस्तों 41% होता है और मीरा 71 के अंदर जो ग्लाइफोसेट होता है वो 71% होता है। तो आप यूरिया का इस्तेमाल जो लिक्विड वाला आता है इसके साथ कर सकते हैं। यूरिया के साथ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको यूरिया डालना है, और आपको यूरिया नहीं डालना है और एक अच्छा रिजल्ट आपको लेना है तो मीरा 71 का ही इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं किसान भाइयों, ये कौन कौन सी घासें ख़त्म कर देता है। तो ऑलमोस्ट ये सभी प्रकार की घासें ख़त्म कर पाता है, लेकिन ये कहते हैं कुछ किसान भाई कि ये मोथा जैसी घासों को नहीं कंट्रोल कर सकता। तो मोथा जैसी घासों को कंट्रोल अगर आपको करना है तो आप इसके साथ में किसान भाइयों स्टिकर का इस्तेमाल करें। स्टिकर आपको ले लेना है, जो चिपकू बोलते हैं जिसको, वो चिपकू ले लेना है और इसमें मिलाकर स्प्रे करना है। जब दोस्तों मोथे की भी जड़ इससे ख़त्म हो जाती है, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार इस्तेमाल करके देखें इसके साथ में स्टिकर। यूरिया का इस्तेमाल ना करें। यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो पौधा ख़त्म हो जाएगा, काम ही करेगा नहीं, और आपकी घास हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको फिर से उगी की उगी मिलेगी आपके खेत के अंदर। तो इसके साथ में स्प्रेकर का इस्तेमाल करें। अब गन्ने जैसी फसलों में आप लोग सैंप्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसे का बजट अगर ज़्यादा है और आपको महंगी दवाई लगानी है तो आप सैंप्रा का इस्तेमाल करें। सैंप्रा कृषि रसायन का प्रोडक्ट है, नाम से बिकता है। मोथा घास को आपके अगर एक बार आपने फसल में लगा देते हैं तो लगभग 1 साल तक के लिए मोथा घास आपके खेतों से गायब हो जाती है। तो आप मोथा घास के लिए सैंप्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मीरा 71 जो ग्लाइफोसेट है, इससे बढ़िया टेक्निकल आज तक मार्केट में किसान भाइयों कोई है ही नहीं। अगर आपको कोई भी घास है उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, जैसे 48 घंटे में अगर आप ख़त्म करना है, तो आप पैराक्वाट डाइक्लोराइड जो साल्ट आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी घास को मात्र 48 घंटे के अंदर पीला कर देता है और सुखाना शुरू कर देता है। लेकिन ये लगाने के बाद इसके रिजल्ट आपको 2-3 महीनों के लिए भी नहीं देखने के लिए मिलते। ये मात्र 2 से 3 हफ्तों के बाद आपके खेत में फिर से घास उगनी शुरू हो जाती हैं। एक अच्छा रिजल्ट अगर आपको लेना है तो अपनी फसल में खाली प्लॉट में आप इसका इस्तेमाल करें लगभग 1 महीने पहले। 1 महीना भी नहीं तो कम से कम 20 दिन अपने प्लॉट को, अपने खेत को खाली छोड़ें। इसको लगाने के बाद बहुत ही शानदार और बढ़िया रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर प्रकार की घासों का ख़त्म कर देता है मीरा 71। बस इसका सही इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया है।
इसी तरीके से इस्तेमाल करें। स्टिकर का इस्तेमाल करें अगर आपको अच्छे रिजल्ट लेने हैं, किसी और दवाई का इस्तेमाल ना करें। मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम आपको एक 15 लीटर वाली जो टंकी आती है 1 बीघे के लिए काफ़ी होती है खाली प्लॉट के अंदर। एक पैकेट 100 ग्राम का लगभग 120 से लेकर 100 रुपये तक का होलसेल रेट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो लाइक करें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।